देखिए कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न आया है जिसमें ये पूछा गया है कि किसी ने मुश्तरका लैंड में, जॉइंट लैंड में जो थी ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद उसकी रजिस्ट्री वगैरह जब हो गई, उसका इंतकाल भी हो गया, लेकिन मौके के ऊपर उस टाइम कब्जा नहीं लिया था। अब वो 3 साल के बाद उस प्लॉट के ऊपर गए और वहाँ पर जो है जो प्लॉट उनको दिखाया गया था वहाँ पर तो किसी और ने कंस्ट्रक्शन करके रखी थी और उन्हें जो दिखाए गए प्लॉट के अनुसार जो है वो कब्जा नहीं मिल पाया है। तो क्या किया जाए? तो देखिए इससे संबंधित मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जब भी आप जॉइंट लैंड में ज़मीन खरीदते हैं तो कोशिश करिए कि जो आपको ज़मीन बेच रहा है तो उस हिस्सेदार को आप ये कहिए कि जितने भी बाकी के हिस्सेदार हैं उनसे वो उस कंसर्न्ड लैंड की जो है वो एनओसी आपको ज़रूर दे दे। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट लैंड है और बाद में दिखाई गई जो ज़मीन कोई और होती है और जब बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो बाद में कानूनी जो है वो झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ऐसा करें कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो उसमें एनओसी लेना जो है वो आप ज़रूरी समझें, ताकि फ्यूचर में जो है वो इस तरह के जो है वो झगड़े ना उत्पन्न हो पाएँ। क्यों? क्योंकि जो जॉइंट लैंड है वो बांटी नहीं गई है और बाकी के हिस्सेदार उसमें अपनी उस पर्टिकुलर मालिक के प्रति सेल करने की जो अनुमति है या सहयोग जो है उसको नहीं दर्शाते हैं, तो जाहिर सी बात है बाद में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आपने ये पूछा है कि आप क्या करें, तो उसमें ऐसा है कि आप पार्टीशन के लिए अप्लाई कर दें और पार्टीशन के लिए जब भी अप्लाई करेंगे तो कब्जा फर्द में जो है प्रॉपर अपनी हाजिरी दें और उसके बाद जब भी आपकी ये पार्टीशन हो तो उसमें आप जो है वो ये बताएं कि आपके पास जो है पर्टिकुलर उस लैंड के ऊपर जो है वो कोई भी कब्जा नहीं है, तो उसी हिसाब से जो है पार्टीशन करवाए तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको वहाँ पे आपका जो हिस्से का कब्जा है वो जरूर मिलेगा। बाकी तकसीम से संबंधित मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो लेटेस्ट अपलोड किया है, वो आपको यहाँ रिलेटेड वीडियोस में जरूर दिखेगा, उसको आप जरूर देखें। उसमें बहुत सारे प्रश्नों के समाधान के बारे में मैंने बताया है। बाकी आपका ज़मीन से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।